वेस्ट दिल्ली से लोकसभा अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के शैलेंद्र पांडे हैं। उन्होंने 2022 के निगम के चुनाव को लेकर लोकसभा की 10 विधानसभा में आम आदमी पार्टी की निगम में सीट जीत कर आ रही है। उन्होंने पूरी रूपरेखा बताई। मटियाला विधानसभा के 7 वार्डों में किस तरीके से आम आदमी पार्टी जीत कर आ रही है, उसकी भी रूपरेखा बताई। आप भी सुनिए क्या कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष शैलेंद्र पांडे। लगता है सर 40 वार्ड पर क्या रणनीति रहेगी सर, और 10 विधानसभा में? सबसे पहले आपके माध्यम से शैलेंद्र पांडे, मैं क्षेत्र की जनता को प्रणाम करते हुए, हमारे लोकसभा में 45 वार्ड टोटल से और 10 विधानसभा है। मैं पूरे लोकसभा के बारे में बात करना चाहता हूँ। 45 वार्डों में हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और सभी जगह जिस प्रकार से हम लोग दौरा किए उस हिसाब से लगता है कि 45 वार्ड में हमारा बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। जनता बिल्कुल मूड बना चुकी है 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। सर क्यों उखाड़ना चाहती है दिल्ली की जनता बीजेपी को, जबकि 15 साल से जमी है? कुछ तो काम किया ही होगा। देखिए, अगर हम आपको इनकी विफलताएं काउंट कराने लगे तो बहुत घंटों लग जाएगा। शॉर्ट में मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो लिटर माफिया से लोग परेशान हैं। जहाँ भी मकान बनता है, जहाँ भी फ्लैट बनता है, लिंटर माफिया के नाम से बीजेपी के निगम पार्षद जाने जाते हैं। साथ ही साथ सफाई, सैनिटेशन के नाम से कुछ भी नहीं है। अगर सफाई होता तो दिल्ली में जब हम यूपी से आते हैं तो कूड़े का पहाड़ हमें स्वागत करता है, जब हरियाणा से आते हैं तो कूड़े का पहाड़ स्वागत करता है। तो कूड़ा का पहाड़ ही बता पा रहा है कि दिल्ली कितनी स्वच्छ और सुंदर है। तो सफाई के नाम पर ही फेल है। इनके पास में आज के डेट में दिवालिया घोषित हो गई है एमसीडी। इनके पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। और दिल्ली में स्कूलों की स्थिति, जिस प्रकार से आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली की सरकारी स्कूलों को बेहतर से बेहतरीन बनाया, लेकिन दूसरी तरफ एमसीडी का क्या कारण है कि ये स्कूल डे बाय डे बिल्कुल खराब हालत में जा रहा है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके चलते दिल्ली की जनता मन बना चुकी है। जी सर, अगर मटियाला विधानसभा की हम बात करें और 2022 का चुनाव आना है, तो ऐसे में जो है वार्ड कटेंगे भी और बढ़ेंगे भी। टिकट की तो बात की बात दावेदारी। आपके मटियाला में क्या लग रहा है सर? देखिए, मटियाला विधानसभा में दिल्ली का सबसे बड़ा विधानसभा के रूप में जाना जाता है मटियाला विधानसभा, और इसमें 7 वार्ड है। 7 वार्ड में जो हम देखते हैं पूरा मटियाला विधानसभा का स्वरूप देखते हैं, तो 7 वार्ड में एक तरफ इस विधानसभा में द्वारका के हाई सोसाइटी फ्लैट के लोग रहते हैं, तो दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ी के लोग रहते हैं। तीसरी तरफ अनऑथराइज कॉलोनी, रिसेटलमेंट कॉलोनी जिसको कहते हैं, वो सब लोग रहते हैं। और चौथे तरफ देखते हैं तो ग्रामीण जनता रहती है। तो ये पूरा मिनी भारत ही मटियाला विधानसभा में बसता है। और इस मटियाला विधानसभा में जो 7 वार्ड की चर्चा करते हैं, जिसमें से 3 वार्ड जो ऐसा है जिसमें यूपी और बिहार यानी पूर्वांचल के लोगों की बहुलता है। कौन कौन से वार्ड हैं सर? हमारे यहाँ ककरोला वार्ड है, छावला वार्ड है और नगली वार्ड है। ये 3 वार्ड ऐसे हैं जिसमें जो पृष्ठभूमि आप देखेंगे, यूपी और बिहार पूर्वांचल के लोग अधिक संख्या में लोग रहते हैं। और तीनों वार्ड में बाहरी लोगों की संख्या ज्यादा है और गांव बहुत कम है। जी, अगर वार्ड छावला की करें तो परिसर में किस तरीके से गठजोड़ हुआ है सर? किस तरह कटे, कौन सा वार्ड गया है? अभी परिसीमन जो हुआ है और नया वोटर लिस्ट जो जनरेट हुआ है साइट पर, उस आधार पर जब हम देखते हैं तो एक शॉकिंग न्यूज आया है। शॉकिंग न्यूज ये है कि हमारा एरिया छावला वार्ड में सूर्या विहार लगता था, शिवपुरी फेज 1 और शिवपुरी पार्ट 2 कुमार इनक्लेव लगता था। लेकिन अभी विडंबना है कि पता ना परिसीमन आयोग को किसने रिपोर्ट किया कि शिवपुरी फेज 1 को तो हटा दिया इन्होंने, सूर्या विहार को भी नगली में शिफ्ट कर दिया। और साथ ही साथ विडंबना है कि एक ही कॉलोनी जो शिवपुरी पार्ट 2 है, जिसको कुमार इनक्लेव भी कहा जाता है, उस कुमार इनक्लेव के जितने भी वोटर्स थे, अब उन वोटरों को शिफ्ट कर दिया गया दूसरे वार्ड में, नगली वार्ड में, जो बहुत ही गलत हुआ है उनके साथ में। क्योंकि कल को कोई निगम पार्षद बनता है तो काम कहाँ करेगा? बगल का घर शिवपुरी पार्ट 2 में है
और पड़ोस का घर चला गया जी कुमार एनक्लेव में, तो काम कैसे होगा? बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। मतलब एक ही गली वो जो है दो हिस्सों में बट गई। दो हिस्सों में बट गया, एक पड़ोस का घर चला गया, एक ही घर का भी वोटर, हमारा वोटर, सपोज मैं शिवपुरी में रहता हूं तो मेरा वोटर अगर कुमार एनक्लेव के नाम पर है मेरा वोट, और हमारे घरवाली का वोट चला गया शिवपुरी पार्ट 2 में, अब आप बताइए कि वो एक एक निगम पार्षद में दो निगम पार्षद चक्कर काटेंगे हम? तो शिवपुरी पार्ट 2 के साथ अन्याय हुआ है। जी सर, क्या लग रहा है कि 2022 में किस तरीके से रहेगा सर यहाँ का आंकड़ा 7 सीटों पर सर? देखिए 2022 में हम यही कहेंगे, हम अपने पार्टी में भी जब हमारी बातें आएगी तो हम रखेंगे कि हमारा जो मटियाला विधानसभा है, द्वारका, ये द्वारका भी जो फ्लैटों का एरिया आता है, कुछ कॉलोनियाँ आती है, कुछ गांव भी आता है, वहाँ हमारे मतदाता मिला जुला है। लेकिन विशेष करके जो ककरोला वार्ड हुआ, छावला वार्ड हुआ और नगली वार्ड हुआ, ये पूर्वांचल बहुल वार्ड है और यहाँ पर अधिकांश संख्या में पूर्वांचल लोग रहते हैं। जैसे छावला वार्ड की बात करते हैं तो छावला वार्ड में टोटल वोटर्स आज के डेट में 54,848 है, इसमें मात्र 11 साढ़े 11,000 करीब वोटर्स जो है वो ग्रामीण है, बाकी सब बाहरी है। ये किस आधार पे कह रहे हैं क्या? ये 5 जनवरी को जो मतदाता सूची चुनाव आयोग ने जारी किया है, उस आधार पर बूथों की सूची 47 बूथ टोटल से आते हैं हमारे वार्ड में, 47 वार्ड बूथ है, जिसमें 54,848 मतदाता है, करीब 11,500 ग्रामीण है, बाकी जो हमारे 43 साढ़े 43,000 जो मतदाता है वो बाहरी है, और बाहरी में पूर्वांचल की बहुलता है। तो मैं मानता हूं करीब 30,000 मतदाता जो है हमारे वार्ड में पूर्वांचल के, यूपी और बिहार से, और बाकी अन्य जगहों से, उत्तरांचल से और हमारे राजस्थान से, और कुछ हरियाणा के भी मतदाता यहाँ रहते हैं। तो ये टोटल हमारा छावला वार्ड है और छावला वार्ड में पूर्वांचल की बहुलता है। सर अब संदेश क्या देना चाहते हैं, क्योंकि देखा जाए हर कोई दावेदारी ठोक रहा है टिकट पाने के लिए, भागम दौड़ में लग रहा है, तो ऐसे में आप लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, झारखंड से आप सह प्रभारी भी हैं, तो दिल्ली की जनता को क्या संदेश सर? देखिए दिल्ली की जनता का संदेश स्पष्ट ये निर्धारित हो गया है कि हमारी पार्टी सर्वे कराएगी और आम आदमी पार्टी का एक एक टिकट हमारे पीएससी तय करेगी। परमादरणीय माननीय हमारे अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश पर ही सारी टिकटें जारी की जाएगी। अगर कोई अपने आप स्वतः डिक्लेयर कर दिया है कि मैं टिकटार्थी हूं या मुझे टिकट मिल गया, तो भ्रम में ना रहे। मेरा यह संदेश है पूरे दिल्ली के लिए कि आम आदमी पार्टी एक एक टिकटों का पीएससी के द्वारा इसकी चयनित किया जाएगा और हमारा जो रिपोर्ट होगा हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। किसी का कोई टिकट डिक्लेयर नहीं है। फिर भी कुछ जगहों पर ऐसा लगता है कि लोग दिग्भ्रमित कर दिए हैं, लोग अपने आप को प्रत्याशी मानकर काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता काम करे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को प्रत्याशी मानकर काम करे ये गलत है, क्योंकि पार्टी ने किसी को अभी तक प्रत्याशी नहीं बनाया है।